तो अब चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हर 2 या 3 साल पे आपको जरूर दिख जाएगा। और चलते हैं अब इस क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन बाबू से तभी बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको 2 फॉर्मूला याद रहेगा। कौन सा फॉर्मूला? तो भैया एक फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। बात समझे कि नहीं समझे? सेकेंड फॉर्मूला कौन सा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो भैया सबको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है भैया? ए प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू। और उसी के साथ हम लगा देते हैं कि माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बाबू, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका फॉर्मूला होता है? कि ये फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का, और ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। बस इसी को रिप्लेस कर देना है। कैसे रिप्लेस करना है कि एक जगह पे मान लेते हैं अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? ये दोनों फार्मूला है बाबू जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी दोनों फार्मूला के मदद से, इसी फार्मूला पे बेसिस पे आप ये सारा क्वेश्चन बना लेंगे। जो आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है, ठीक है? तो ये 6 क्वेश्चन को आप इसी 2 फार्मूला से डील करेंगे, इसी 2 फार्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए। क्या फार्मूला? कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू। क्या है भैया? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरे चिंटू बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या फॉर्मूला मिटा दें? क्या फॉर्मूला मिटा दीजिए एकदम भैया, मिटा देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। किसे भैया? क्वेश्चन पे। देखो चिंटू, पारा पारी हर एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है? तो भैया इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। बताओ यहाँ से कि अल्फा और बीटा का रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो भैया हम कह सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 8 बाई क्या हो जाएगा भैया? माइनस 8/2, यानी कि -4 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, यानी 16/a। कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। वो सब क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा है। क्या आपको यहाँ पे अल्फा बीटा दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे अल्फा बीटा दिख रहा है? क्या आप यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पे बच जाएगा हमारा बीटा। क्या बच जाएगा? बीटा। यहाँ बच जाएगा अल्फा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? तो भैया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है हमारा 8, तो यहाँ पे 8 रख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -4, यहाँ पे -4 रख देंगे। कितना हो गया भैया? -32। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि 1 अपॉन अल्फा है प्लस 1 अपॉन बीटा है। अब क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो भैया एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ, बीटा गया ऊपर, यानी बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। बोलो बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -4 है, यानी ऊपर -4, नीचे हो जाएगा हमारा 8, कट गया, कितना गया? -1/2। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या हम चले नेक्स्ट पार्ट पे? अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो इस सारा हमारा फॉर्मूला बेसिस है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भैया सारा क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। देखो अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है आपसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पे, फॉर्मूला बोलो जल्दी, फॉर्मूला बोलो। बोलो भैया क्या लिखे थे? तो इसका फॉर्मूला लिखे थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या होता है भैया? -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब कितना है भैया? -4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 8 है, यानी 16 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात चमका कि नहीं चमका? हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, माफ करना फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है जी? एकदम आसान, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा गुणा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जल्दी बोलो ऊपर क्या फॉर्मूला रखेंगे? ऊपर क्या फॉर्मूला रखेंगे? तो भैया वही फॉर्मूला। बोलो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? तो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 0 आया है। देखो यहाँ पे 0 आया है, तो ऊपर 0 रखो। नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 8 है, 8 रखो। कितना आ गया भैया? 0 आ गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो भैया बात चमका कि नहीं चमका? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 एकदम आसान है। 5 हमारा और आसान है, सिंपल फॉर्मूला पे भैया। ये सारा क्वेश्चन आपके फॉर्मूला पे है। किस पे है? फॉर्मूला पे। किस पे बाबू? फॉर्मूला पे। किस पे चिंटू? फॉर्मूला पे। देखो
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था -4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा 8 था। देखो हमको निकालना है फिफ्थ पार्ट का, ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का। जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या होता है, या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखते जाना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी -4 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है जी 8 है, 8 रखो इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 4 16, 16 4 जा -64, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 8 3 जा 24 एंड 24 इंटू 4 किए, ये हो जाएगा -64 प्लस हमारा हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और ये बचा हमारा 9 में से 6 गया 3, यानी हो जाएगा हमारा 32। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो बात चमका कि नहीं चमका। इसका वैल्यू कितना आ गया भैया 32 आ गया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट पार्ट पे, जो कि हमारा कह रहा है आपसे लास्ट पार्ट कि आप वैल्यू निकालो जो 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब का। भैया एकदम आसान है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब कटा ऊपर गया बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, और अभी तो आपने वैल्यू निकाला था, अभी तो इसका वैल्यू निकाला था, कितना वैल्यू आया था इसका, तो भैया 32, यानी ऊपर रख दो 32 और नीचे अल्फा इंटू बीटा क्यूब, भैया इसका क्यूब कर देना, 8 का क्यूब कर देना, यानी हो जाएगा 32 नीचे 8 इंटू 8 इंटू 8। अब बताओ कैसे कटेगा, तो भैया एकदम आसान है, कितना जाएगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा 2 बार में, कितना हो गया हमारा 1/16, क्या हो गया भैया 1/16। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो भैया बात चमका कि नहीं चमका, कितना हो गया भैया 1/16। क्या आपको ये सारा पार्ट कंप्लीट हुआ, क्या आपको सारा पार्ट समझ में आया, सारा पार्ट समझ में आया है, भैया कमेंट में जरूर बताना कि भैया हमको सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और भैया जिस बच्चा को भी थोड़ा डाउट है या जिसको भी लग रहा है कि हमको भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो टेंशन मत लो, बोलो भैया तो टेंशन किस बात का लेना है, आप बस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के एक मैसेज डाल देना कि भैया हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, विश्वास मानो 24 आवर्स के अंदर ही आपको इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो हम आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी दिए हुए हैं, जो बच्चा आपको फॉलो कर रहा है उसको पता होगा मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप पे सिर्फ इसी वीडियो का पूरा एक अच्छा से बना करके धीरे धीरे आराम आराम से पूरा वीडियो बना करके आपको भेज देंगे। बस अब बता देना, हमको बता देना कि डाउट है कहाँ, विश्वास मानो बोलूँ भैया 24 आवर्स के अंदर आपको डाउट क्लियर जरूर कर देंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भैया आप बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और शानदार क्वेश्चन, एक और आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कुछ नहीं कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा 0 जो पी ऑफ एक्स का, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। बताओ कितना आसान है जी। अब तो ये क्वेश्चन एकदम आसान बन गया, जल्दी बोलो। जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 5x + 8, अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स होगा, जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -5 बराबर 2, यानी हमारा 5/2 हो जाएगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालोगे तो 8/2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बोलो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया तो क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं भैया, एकदम सोल्व कर सकते हैं। अब तो एकदम आसान हो गया, यानी अल्फा बीटा एलसीएम इधर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा और -2 अल्फा बीटा, बस वैल्यू रख दो। इसको सोल्व करेंगे जी, एकदम सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, -2 इंटू 4 है, यानी हो जाएगा 5/8 -8, यानी हो जाएगा 5 - 64/8, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -59/8। बोलो क्या क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर है? एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू अल्फा बीटा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, देखो 5/2 लिखा हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, 4 रखा हुआ है -2 इंटू 4। जब इस जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 5/8 -8 हो जाएगा, 8 गुणा हुआ 64, यानी 5 - 64/8, यानी हमारा आंसर आ गया -59/8। बोलो ये समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, क्या आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले कि नहीं चले भैया, एकदम चलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जनाब इस क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, और एक और आसान क्वेश्चन बनाकर आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा 0 जब f ऑफ x। थोड़ा इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखो, तो क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है पोलिनोमियल, तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसको क्या करेंगे, देखो बोल रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा वो 1 - c आएगा। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और अल्फा बीटा 0 किसका है, तो इसका 0 है। सबसे पहले वहीं लिखो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन, x²
माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी बराबर 0, ये तो भैया है ही नहीं, ये हमारा पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी पी ऑफ एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यानी अगर इसका अल्फा बीटा रूट्स हुआ तो क्या ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस पी बाई वन, यानी हमारा हो जाएगा पी। और अगर बात करें प्रोडक्ट का यानी अल्फा इंटू बीटा का, देखो सी का वैल्यू कितना है, ये पूरा है, यानी माइनस पी माइनस सी बाई वन। बात समझे कि नहीं समझे। अब भैया क्वेश्चन एकदम आसान है, अब आपको इसको सोल्व करना है। चलो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो भैया एकदम आसान है, अल्फा प्लस वन है, बीटा प्लस वन है, अल्फा गुणा करेंगे सबसे पहले बीटा से तो अल्फा बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस वन को गुणा करेंगे बीटा से, बीटा प्लस वन हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, प्लस पी प्लस वन। देखो ये कट गया, हमारा माइनस सी प्लस वन बच गया, और इसी को लिख सकते हैं वन माइनस सी, यानी क्या आ गया हमारा LHS बराबर, बोलो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, बोलो चमका कि नहीं चमका। क्या वो क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेंज कर दी स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालनी है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी अपॉन ए होता है, यानी माइनस पी माइनस सी बाई वन हुआ। बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। अल्फा गुणा करेंगे बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा गुणा करेंगे वन से अल्फा, वन गुणा करेंगे बीटा से बीटा, प्लस वन गुणा करेंगे वन से वन हुआ। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हुआ, माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस पी बराबर वन, माइनस से प्लस वन कैंसिल, माइनस सी प्लस वन, यानी वन माइनस सी हमारा आ गया जो हमको लेके आना था, यानी LHS बराबर RHS। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और शानदार क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन एक और आसान क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन आसान है मगर बनेगा इससे भी आसान तरीका से। देखो कैसे बनेगा, बोल रहा है अल्फा बीटा एक रूट्स है इस तरीका से कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 24 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ है। कुछ नहीं, दोनों को सोल्व कर दो। क्या आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, क्या आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन एकदम आसान सोल्व होता है। एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं। बी से बी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर, ये हो जाएगा हमारा 32, यहाँ से अल्फा बराबर आ गया 16। जैसे ही अल्फा बराबर 16 आ गया हम रख दिए इस इक्वेशन में। इसमें ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन फर्स्ट, हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फा का वैल्यू रख दो 16 प्लस बीटा बराबर 24, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 16, यानी बीटा वैल्यू कितना आ गया भैया 8 आ गया। कितना आ गया भैया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या हट जाए, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बीटा आ गया अल्फा आ गया, बोलो अल्फा क्लियर बीटा क्लियर, दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लियर तो भैया इमोजी सेंड करना है। अगर अल्फा मिल गया बीटा मिल गया तो क्या आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं लिख सकते हैं, क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ दो, यानी 16 प्लस 8 16 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू 8, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 24x। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बोलो बाबू क्या आपसे ये कंप्लीट हो गया। तो भैया कुछ नहीं करना था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 24, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 8, दोनों को सोल्व किए। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जो कि आप आगे जाके सीखेंगे भी। अल्फा बराबर आ गया 16, जैसे ही अल्फा का वैल्यू 16 आया हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए, हमको मिल गया बीटा का वैल्यू। जैसे ही बीटा और अल्फा मिल गया हमको तो पोलिनोमियल लिखना एकदम आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस दोनों को जोड़ के 24 आया, 128 आया। समझे कि नहीं समझे भैया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो एक और आसान क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन आपके आंख के सामने है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है, टेंशन मत लो, पता है कि आपको नींद लगने लगा होगा, अब तो पढ़ाई से कम मन उब गया होगा, टेंशन मत लो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोल रहा है कि इसका अगर रूट अल्फा बीटा है तो आपको निकालना है कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका रूट्स ये होगा, ठीक है बाबू। देखो मान लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसका रूट्स अगर 2 अल्फा बाई बीटा और 2 बीटा बाई अल्फा होगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हो जाएगा, पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बाई बीटा प्लस 2 बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा बाई बीटा इंटू 2 बीटा बाई अल्फा होगा। एकदम होगा भैया, सोल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बाई बीटा इंटू अल्फा
इंटू एक्स प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 इंटू 4 आ गया। यानी हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा डिवाइड बाई बीटा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस 4। अब सोचना ये वाला बात है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आएगा कहाँ से, तो भैया आएगा हमारा यहाँ से, जो हमारा पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी रूट्स हमारा अल्फा बीटा है। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, 0/1 कितना आया 0 आया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए, यानी माइनस 1/1 -1। बस अब यहाँ पे रख दो, इक्वेशन में क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, नीचे -1 इंटू एक्स प्लस 4, यानी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड, और नीचे माइनस भी 1 है, नीचे हमारा -1 इंटू एक्स प्लस 4, यानी हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4। यही हमारा क्या होगा भैया, बोली बोलो, समझे कि नहीं समझे। ठीक है बाबू, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं परेशानी हो तो भैया कमेंट में मैसेज जरूर कीजिएगा,